आम नागरिकों में हवाई सेवा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने साल 2016 में उड़ान नाम से जिस योजना की शुरुआत की थी, कैग ने उसकी सफलता पर सवाल उठाए। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि योजना के तहत आवंटित रूट्स में से करीब आधे में संचालन शुरू नहीं हो पाया और जिनमें संचालन शुरू भी हुआ उनमें 1/3 से कम में भी पूरी सफलता मिली है। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस योजना के तहत हवाई कंपनियों को दिए गए पैसे कभी ऑडिट भी नहीं किया है। सर, क्या क्या पाया गया इस उड़ान स्कीम में? एक और सीएजी की रिपोर्ट जो एक और सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में हमें कुछ ऐसे सच बताती, जिस स्कीम के बारे में हम लगातार पिछले 3-4-5 साल में सुनते चले आए थे कि भारत की बेहद सफल स्कीम है। उड़ान स्कीम के बारे में आपको जानकारी होगी। ये स्कीम भारत में उन छोटे एयरपोर्ट्स को जोड़ने के लिए बनाई गई थी जहाँ पर हवाई यात्रा उपलब्ध नहीं है, और इसमें निजी कंपनियों को बुलाया गया था। इसमें हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज़ों की सर्विसेज थी जो देश भर के अलग अलग रूट्स पर चलाई गई थी। इन रूट्स को चलाने के लिए सरकार ने स्ट्रक्चर बनाया था। कुछ मोटे आंकड़े समझें, 774 रूट्स चुने गए थे, जिनमें से केवल 403 रूट्स अवार्ड किए जा सके। इस स्कीम को चलाने के लिए 2 महत्वपूर्ण काम हुए थे जो शायद आपकी जानकारी में नहीं हुई। इस स्कीम के लिए सरकार ने भारत की विमान सेवाओं पर एक स्पेशल लेवी लगाई थी जिसको आरसीएफ कहा गया था। उस लेवी के तहत 5,000 रुपये प्रति फ्लाइट का पैसा वसूल किया जाता था उड़ानों से, और वो पैसा एक फंड में रखा जाता था। उस फंड से इन कंपनियों को फंड किया जाता था जो कंपनियां इन रूट्स के ऊपर जिन पर यात्री नहीं हैं और वहाँ पर विमान सेवाएं उपलब्ध कराती थी। मोटा मोटा ये इस उड़ान स्कीम का स्वरूप था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि पहली चीज़ तो ये कि इसमें से करीब 52% रूट्स शुरू ही हो पाए, और जिसमें से भी केवल 7% ऐसे रूट थे। 112 रूट्स में से केवल 54 रूट ऐसे थे जो 3 साल तक चल पाए। शुरुआत हुई और उसके बाद उनमें कामकाज बंद हो गया। तो ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम थी जिसका एक शुरुआती आंकड़ा, शुरुआती परफॉर्मेंस ये बताता है जितनी महत्वाकांक्षा के साथ शुरू की गई थी ना तो उतने एयरपोर्ट जोड़े जा सके और ना ही इसे उस तरह से विस्तृत किया जा सका। इसमें कुछ और भी चीज़ें निकल कर आई। सर, ये कंपनियों के भुगतान पर जो टिप्पणी है इसका क्या मतलब? 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें आई जहां पर ऐसा लगता है कि इस स्कीम में जबरदस्त अपारदर्शिता थी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनियों को, जो भारत की प्रमुख विमान सेवाएं थी, उन्हें जो आरसीएफ लेवी ली जानी थी, जिस लेवी का जिक्र मैंने आपको किया कि 5,000 रुपये पर फ्लाइट के हिसाब से जो लेवी वसूल की जानी थी, उसका पैसा कंपनियों ने समय पर सरकार के पास जमा नहीं किया और उसे जांचने का कोई ढांचा या कोई ऑडिट व्यवस्था नहीं थी। और ये गंभीर बात है कि कंपनियों ने यह पैसा यात्रियों से वसूला और वो पैसा इस फंड में नहीं दिया गया। तो पहली चीज़ तो ये कि बड़ी विमान सेवाएं जिन पर ये लेवी लगाई गई थी, जिस लेवी से फंड बनाया जाना था, वो पैसा नहीं आया। दूसरी चीज़ इसमें सीएजी ने पाई जो ज़्यादा चौंकाने वाली है कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग थी, यानी जितना नुकसान कंपनियों को हो रहा था उसकी भरपाई के लिए वो जो क्लेम करती थी, उन क्लेम्स को जांचने का कोई तरीका नहीं था। कंपनियों को उनके ही अपने दावे पर क्लेम्स दे दिए गए या उनको उस हिसाब से पैसा दे दिया गया। आकलन बताता है, सेबी के सीएजी की रिपोर्ट का आकलन बता रहा है कि आमतौर पर जो टोटल कंपनियों से अगर हम चार्ट देखें तो हमें दिखाई देता है कि जो आरसीएफ लेवी थी, जिसको रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड लेवी कहते हैं, 2022 तक इससे करीब 241 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए गए। कंपनियों को टोटल भुगतान वीजीएफ डिसबर्समेंट 2017-18 से बढ़ते बढ़ते 42 से 626 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। उड़ान स्कीम पर पैसा भी खर्च हुआ, कंपनियों से पैसे भी जुटाए गए, ना तो उन्होंने सरकार के पास फंड में पैसे दिए और ना ही सरकार को सही सूचनाएं दी, लेकिन इसके बदले उन्हें सब्सिडी दे दी गई। ये उड़ान स्कीम का हाल है जो सीएजी की रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है।